हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट आपको याद दिलाना चाहूँगा, पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड ही है। ठीक है, अभी जैसे कि आपको पता ही आज भी मार्केट बंद है, कल परसों मस्त 3 दिन मार्केट यहाँ पे बंद रहेगा, तो हम काफ़ी सारे बिजनेस लेवल की चीज़ों को कवर यहाँ पे कर सकते हैं। सो इस वीडियो में भी हम लोग केवल एक ही आप कह सकते हो सेक्टर को हम सिलेक्ट करने वाले हैं, एंड इससे जुड़ी हुई जो एक कंपनी है खास करके उसी को लेकर थोड़ा हम ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सो बिजनेस के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, मतलब ये जो कंपनी है जो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में काम कर रही थी, बहुत अच्छा इसका स्टॉक भाग रहा था। क्यों भाग रहा था भाई? अच्छा बिजनेस चल रहा था तो स्टॉक भी अच्छा ही करेगा। पर बीच में ही दोस्तों आ गया बहुत बड़ा तूफान, दो बड़े बड़े तूफान आ गए, एंड इसी चीज़ के चलते स्टॉक में आ गया ज़बरदस्त गिरावट। मतलब 30-40% तो स्टॉक हमें टूटते हुए देखने को मिला, जो कि हर किसी कंपनी के साथ ये कभी ना कभी तो यहाँ पे हो ही जाता है। और जैसे मैंने काफ़ी बार आपको सिखाया है कि कोई भी स्टॉक अगर भागता है तो उसके पीछे हमने वाई लगाना होता है, वैसे ही कोई भी स्टॉक अगर गिरता भी है तो उसके पीछे भी वाई लगाना होता है कि हाँ भाई क्यों गिर रहा है। एंड अगर वो वाई का कारण मतलब रीज़न बहुत बड़ा होगा कि भाई कंपनी ही तबाह हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो फिर हम डिसीजन लेते हैं कि भाई यहाँ से मतलब निकलना ही ठीक रहेगा। अगर वाई संभलने वाला रीज़न होगा कि हाँ ठीक है भाई, कैओस बहुत कुछ मचा हुआ है, बट चीज़ें मतलब बोलते हैं ना एंड तक नहीं जाएगी कि ख़त्म हो नहीं हो जाएगी, तो फिर समझ में आता है कि हाँ भाई यहाँ पे कमबैक होने का भी स्कोप है। सो इसी से रिलेटेड हम यहाँ पे बात करने वाले। मतलब हुआ क्या कि कंपनी अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे कर रही थी, बट दो बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पे आ गई। उसमें से चलो एक दिक्कत तो भाई वो तो कभी हटने भी नहीं वाली है, वो तो भविष्य में चलती रहेगी। जो दूसरी दिक्कत थी उसने बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं डिस्टर्बेंस यहाँ पे क्रिएट किया था। सो कौन से सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूँ? तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एयरलाइन सेगमेंट की, एंड इससे काफ़ी लोगों को अंदाजा आ गया होगा कि मैं हम कौन सी कंपनी को स्टडी करने जा रहे हैं। सो एयरलाइन सेगमेंट की बात कर ले तो इसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाए हैं, बहुत बार मैंने आप लोगों को बताया भी है कि यस ये जो सेगमेंट है ये भी एक ग्रोइंग सेगमेंट है। ये कोई फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस तो है नहीं, हवाई जहाज पहले भी उड़ते थे, आज भी उड़ रहे हैं, बट यस लगातार यहाँ पे हमें अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है। अगर आप चेक भी करोगे हमारा डोमेस्टिक पैसेंजर या फिर इंटरनेशनल पैसेंजर का जो परसेंटेज है 2021 में देखो 84 मिलियन, यहाँ पे 31 मिलियन के आसपास, टोटल 115 मिलियन के आसपास लोग मतलब ट्रैवल करते थे हवाई जहाज से। ठीक है, देन 2022 का डेटा देख लो कि 84 का 123 हुआ, इंटरनेशनल तो डबल हो गया। ठीक है, टोटल 189 आया, एंड सो ऑन। देन उसके बाद 23 देख सकते हो, 24, 25 देख सकते हो, कैसे यहाँ पे 152, 161, 166। ठीक है, लगातार चीज़ें बढ़ती हुई देखने को मिली है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे थोड़ा 60, फिर 70, फिर 78। सो मतलब बॉटम लाइन क्या है दोस्तों कि यस ये जो एयरलाइन वाला जो बिजनेस है इसमें लगातार जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो ज़्यादा हम लोग को ट्रैवल करते हुए देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट जो हमारे पुराने जो एविएशन मिनिस्टर थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की अगर मैं बात करूँ, तो उन्होंने भी यहाँ पे एक बात सामने रखी हुई थी कि 2030 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया का एयर पैसेंजर ट्रैफिक 300 मिलियन तक जा सकता है। मतलब अभी कितना है? अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा 150 के आसपास डोमेस्टिक लेवल की अगर बात करें तो मतलब यहाँ से डबल का एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है। थोड़ा सा चीज़ें ऊपर नीचे यहाँ पे हो सकती है। मतलब क्या है, स्कोप तो ज़रूर है कि ये जो पर्टिकुलर जो बिजनेस है एयरलाइन वाला बिजनेस, इसमें भारी स्कोप देखने को मिल जाता है। एंड इस चीज़ के चलते अगर आपको कंपनीज को स्टडी करना है तो अगर हमारे देश के टॉप 5 एयरलाइन कौन सी है जो सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर लेकर बैठी हुई है, तो पहला नंबर पे आता है दोस्तों इंडिगो। 65% मार्केट शेयर इनका है। मतलब आप ऐसा भी समझ लो कि 100 उड़ानें मतलब चलती है, उसमें से 65 तो भाई इंडिगो की ही होती है। देन उसके बाद आता है एयर इंडिया ग्रुप। ठीक है, उसकी होती है लगभग 25% पकड़ लो। एयर इंडिया के अंदर अब वो मर्ज हो गया सब कुछ, विस्तारा की बात करें, एयर एशिया की बात कर ले, एयर इंडिया, सब कुछ मर्ज हो गया। तीसरे नंबर पे आकाशा एयर की बात कर ले, जो अभी अभी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, राकेश झुनझुनवाला जी ने स्टार्ट की थी, आप सभी लोगों को पता ही होगा। उनका भी मार्केट शेयर 6% हमें नजर आ रहा है। देन फोर्थ नंबर पे कौन है? स्पाइस जेट, 3.5 के आसपास। एंड देन एलायंस एयर, बाकी के जो है वो तो नॉट इवन 1%। एंड ये चीज़ें बदलती रहती है। सो अगर हम यहाँ पे देखें, ये 5 टॉप एयरलाइंस हमें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड अगर इसमें मार्केट टूवर्ड्स अगर हमें स्टडी करना है तो हमारे पास केवल 2 ही ऑप्शन है, एक है स्पाइस जेट एंड दूसरा है इंडिगो। एयर इंडिया लिस्टेड तो है नहीं, आकाशा भी लिस्टेड यहाँ पे है नहीं। भविष्य में कोई प्लान करेंगे तो वो डिफरेंट स्टोरी। एंड यहाँ पे अगर हम स्टडी करने जाएंगे तो स्पाइस जेट आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि काफ़ी मतलब टफ सिचुएशन से यहाँ पे कंपनी चलती रहती है। ये देखो इसका ओवरऑल ये चार्ट पैटर्न से यहाँ पे एक थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो। पीएनएल देखोगे तो पूरा अंदाज़ा आ ही जाता है, कंपनी घाटे में ही रहते हैं।
बीच में थोड़ा बहुत एक्सेप्शनली कोई अदर इनकम से कंपनी की कमाई होती है तो इसलिए वो प्रॉफिट नज़र आता है, वरना अगर आप देखोगे तो घाटे में रहता है। ईपीएस भी देखोगे, चार्ट वैसे ये चार्ट देख के आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि कंपनी का प्रॉफिट कितना रहेगा। ऑब्वियसली नॉट, काफ़ी कम रहेगा या फिर घाटे में रहेगा, और वही चीज़ें देखने को मिल जाती है। देन अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख सकते हैं। प्रमोटर कितना है 24%, 33 था 30 है, लगातार यहाँ पे प्रमोटर कम हो रहे हैं। देन एफआईएस की भी बात कर ले तो वो भी लगातार कम हो रहे हैं। डीएस की भी बात कर ले तो वो भी लगातार कम हो रहे हैं। मतलब पीडीएफ, रिवर्स पीडीएफ चल रहा है कि प्रमोटर भी निकल रहे हैं, एफआईएस भी निकल रहे हैं, डीएस भी निकल रहे हैं, एंड माल पब्लिक को चिपकाया जा रहा है 53 का 59 से 71। तो पब्लिक लगातार यहाँ पे खरीदती जा रहा है और प्रमोटर का जितना स्टेक है उसमें से भी नियर बाय 40% के आसपास गिरवी है। ठीक है, तो स्पाइस जेट अगर देखा गया तो इस काउंटर में काफ़ी वीक परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी जरूर नजर यहाँ पे आती है। कोशिशें चलती रहती है, इनके बहुत सारे केसेस भी चलते रहते हैं, हम लोगों ने काफ़ी बार यहाँ पे देखा है। सो यहाँ पे अगर देखा गया तो ज़्यादा लोग जो स्टडी करते हैं वो किसको स्टडी करते हैं, इंडिगो को ही स्टडी यहाँ पे करते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है इस स्पेस का किंग कौन है, इंडिगो ही है विद द मार्केट शेयर ऑफ 65%, कोई आसपास भी नहीं है। सेकंड नंबर डायरेक्टली देख लेना 25%, ह्यूज डिफरेंस। सो इंटरग्लोब एविएशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, यस इसी की ही चर्चाएं चल रही है। क्या ये कंपनी अब यहाँ पे कमबैक यहाँ पे कर पा रही है? मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि दो प्रॉब्लम्स थे इस चीज़ के चलते, इंडिगो अच्छा कर रहा था बट गिरावट यहाँ पे स्टार्ट हो गई। वो दो प्रॉब्लम, चलो एक प्रॉब्लम तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसका कुछ कर नहीं सकते भाई, वो तो भविष्य में हमेशा रहेगा, मिडल ईस्ट वाला क्राइसिस। मतलब ये जो कंपनियां रहती है वे तो क्रूड ऑयल के चलते, इनका जो जेट फ्यूल रहता है उसमें क्रूड कंपोनेंट होता है। अगर क्रूड अगर ऐसा ट्रिपल डिजिट में चला जाएगा तो एयरलाइन की तो भाई धज्जियां ही उड़ेगी। बट वो तो एक एक्सटर्नल इवेंट है, हम मतलब हर किसी के लिए तो समान अवस्था ही रहेगी। थोड़ी ना स्पाइस जेट को क्रूड मतलब बढ़ गया तो थोड़ी सस्ते दाम में मिलने वाला है, नहीं, हर किसी के लिए सेम चीज़ यहाँ पे होने वाली है। एंड जैसे मैंने आपको बताया ये तो अनअवॉइडेबल चीज़ है, वो तो इस बिजनेस का सबसे बड़ा रिस्क है जो कभी नहीं हट सकता। सो सेकंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया, यस जिस चीज़ के चलते एक्चुअल में जो स्टॉक यहाँ पे नीचे आया वो हम सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। यस, जो बीच में लगातार फ्लाइट कैंसिल हो रहे थे, आपको याद होगा इंडिगो से रिलेटेड काफ़ी क्योस मचा था कि कंपनी के जो सीईओ थे उनको भी रिज़ाइन करना पड़ा था। ठीक है, सरकार ने नए नियम लाए थे पायलट्स को लेकर, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड इंडिगो ने उस चीज़ का मतलब आप कह सकते हो उसको फॉलो नहीं किया था, एंड फॉलो नहीं किया तो इस चीज़ के चलते हम लोगों ने देखा उनकी सारी फ्लाइट्स हम लोग को ज़मीन पर ही देखने को मिल रही थी। कितने मतलब 2-2 दिन तक फ्लाइट्स ही नहीं थी, जो फ्लाइट्स रेडी थी 10 घंटे के बाद पता चलता था कि भाई कैंसिल हो गई। काफ़ी कैओस मचा था, अभी भी आपको याद ही होगा बहुत सारे लोगों को। एंड इनफैक्ट जिनको नहीं पता है यूट्यूब के ऊपर चेक कर लेना भाई कि क्या मतलब तमाशा हुआ था, हर किसी को यहाँ पे पता ही है। सो पॉइंट यहाँ पे क्या है, इस चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इंडिगो का शेयर ज़बरदस्त हमें पिटते हुए देखने को मिला था। मतलब आप अगर चेक भी करोगे तो पिछले एक साल में मतलब कंपनी 6000 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली चलती थी, बट टॉप से बाद में आप देख सकते हो 35% से ज़्यादा नीचे यहाँ पे आया था। उसके पीछे का ये सबसे बड़ा कारण ही यही था। सो अब हुआ क्या है दोस्तों कि ये जो क्याओस था वो अब हम लोग को सॉर्ट आउट होते हुए देखने को मिल गया। एंड देन उसके बाद कंपनी अब धीमे धीमे करके कम बैक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इसीलिए अगर आप एयरलाइन स्पेस को स्टडी करते हो तो इंडिगो को आप ज़रूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, जहाँ पे आप कंपनी का पीएनएल को भी चेक करोगे तो कंपनी लगातार यहाँ पे रिसेंटली कुछ प्रॉफिट में चल रही थी, 8000 करोड़ 7000 करोड़ के आसपास। देन ये तो घाटा होना ही था भाई, बिकॉज ये सब कुछ जो ड्रामा हुआ था इसका फ्लाइट से ही नहीं उड़ेंगी तो पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, तो काफ़ी इनको यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे हुई थी। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बिल्कुल स्पाइस जेट का उल्टा है। मतलब यहाँ पे प्रमोटर 41.5, एफआईएस 21.64, डीएस 31.14। ठीक है, डीएस का तो ऐसा लग रहा है ये फेवरेट ही बन चुका है 24 से 28 से 31। एंड पब्लिक अगर देखेंगे यहाँ पे सिंगल डिजिट 5.5% के आसपास। तो ये भी एक पीडीएफ वाली कंपनी है, बट इसका पीडीएफ देखो कैसा है। यहाँ पे प्रमोटर एफआईएस डीएस खरीद कर यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे पब्लिक नहीं। और स्पाइस जेट में उल्टा सिनेरियो है, जहाँ पे स्टॉक का चार्ट भी ऐसा पूरा डिस्ट्रॉय है एंड वहाँ पे पब्लिक 71 को क्रॉस यहाँ पे करके बैठी हुई है। प्रमोटर के होल्डिंग में कितना गिरवी है तो कोई भी स्टेक हमें गिरवी देखने को नहीं मिल रहा है। सो ज़रूर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इंटरग्लोब एविएशन को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। एंड सबसे बड़ा एडवांटेज भी यहाँ पे इनका क्या है, जैसे आपको पता ही है 65% मार्केट शेयर है, डिमांड लगातार यहाँ पे बढ़ती जा रही है, तो बिजनेस करने के लिए तो स्कोप तो है। ठीक है, हाँ अब ऐसे मतलब बोलते हैं ना बीच बीच में अगर कंपनी अगर कोई नया नियम सरकार लेकर आती है और उसको फॉलो नहीं करती है तो फिर भाई ये मतलब बोलते हैं ना अपने पैर के ऊपर कुड़ाड़ी मारने वाला काम हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, अन्यथा अगर देखा गया तो कंपनी तो अच्छा ही काम यहाँ पे कर रही है। एंड सबसे बड़ा एडवांटेज भी यही है कंपनी का कि
इतना सब कुछ यहाँ पे हुआ। अब कंपनी की मोनोपोली इतनी भयंकर लेवल पे है कि सरकार को भी मतलब उस लेवल टाइम पे कंपनी को टाइम बढ़ाकर देना पड़ा था, ठीक है, क्योंकि देखा गया तो इन्हीं के ज़्यादा फ्लाइट्स हमें देखने को यहाँ पे मिल जाते। मतलब अगर इंडिगो, अगर सुन लो एक मतलब कि अगर ऐसी कोई खबर आ गई कि चलो इंडिगो यहाँ पे बंद हो गई करके, तो भाई पूरा क्योस ही मच जाएगा, क्योंकि एयरलाइन स्पेस में तो आपको पता ही है कि काफ़ी दिक्कत यहाँ पे रहती है, ठीक है। तो ये एक इनका एडवांटेज भी रहता है कि सरकार इनको थोड़ा सा इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत सपोर्ट भी करती है, क्योंकि इतनी बड़ी एयरलाइन है। सो रिस्क के हिसाब से अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो रिस्क क्या है, तो जैसे कि एक रिस्क तो भाई आपको पता ही है कि इनका जो बिजनेस एरिया है एयरलाइन, विच इज़ द वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट बिजनेस, अगर दुनिया में अगर कभी काउंट करने का बारी आया तो इसका नाम तो आता ही है। बड़े बड़े कंपनियां, धुरंधर कंपनियां उड़ती हुई देखने को मिल गई। हमारे देश की बात कर लो, किंगफिशर डूब गया, जेट एयरवेज डूब गया, गो एयर गो फर्स्ट बोलो डूब गया, ठीक है। एयर इंडिया की हालत भी आप देख सकते हो, स्पाइस जेट की भी हालत देख सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी टफ बिजनेस रहता है ये। देन सेकंड अगर बात कर ले तो रिस्क वाला फैक्टर रहता है भाई ऑयल। मिडल ईस्ट में भाई वापस अगर कुछ दिक्कतें आ गई, क्रूड अगर 100 के पार चला गया तो इनकी हालत ख़राब हो जाती है, बहुत हालत ख़राब हो जाती है। देन तीसरे पॉइंट की अगर बात कर ले, बिजनेस में दम तो है, ग्रोथ सेगमेंट है, इसलिए कंपटीशन भी रहता है, अलग अलग प्लेयर्स आते रहते हैं। अभी रिसेंटली आकाश एयर आया था, मतलब जो अभी भी चल रहा है, राकेश झुनझुनवाला जी की कंपनी, आपको पता ही होगा, तो वो है। देन शंख एयरलाइन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। ऐसे और भी अलग अलग स्टार एयरलाइन की अगर बात कर ले तो अलग अलग नए नए एयरलाइंस भी यहाँ पे आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे चांस तो है पैसा कमाने का, ग्रोइंग सेगमेंट तो है, ठीक है, बट बिजनेस चलाना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। एंड पॉइंट नंबर 4 की अगर बात कर ले तो एक रिस्की पैटर्न है कि भाई सरकार, मतलब अभी रिसेंटली जो कैओस मचा था, तो सरकार के ऊपर भी अपोजिशन ने काफ़ी प्रेशर मतलब डालने की कोशिश यहाँ पे की थी कि आप एक कंपनी को इतना बड़ा बनने क्यों देते हो, कुछ तो नया नियम कानून कायदा लेके आ जाओ। मतलब होता क्या है कि अगर एक कंपनी अगर यहाँ पे चलना बंद हो गई, जैसे अभी मैंने कहा कि इंडिगो अगर डिसाइड करती है कि कल से हम फ्लाइट नहीं उड़ाएंगे, भाई पूरा मतलब देश में हाहाकार मच जाएगा। सो उस मतलब क्या है कि यहाँ पे इतनी बड़ी उनकी मोनोपोली है। सो एक एडवांटेज भी है कंपनी के लिए, बट यस काफ़ी लोगों ने ये बात भी कही थी कि सरकार को कि भाई कोई तो नियम लेके आ जाओ, इनका परसेंटेज नीचे खींचो। तो अभी तक तो हुआ नहीं है, बट यस अगर ऐसा कुछ अगर हुआ तो फिर वो एक डिसएडवांटेज कंपनी के लिए यहाँ पे हो सकता है। अभी तो फ्री बर्ड की तरह कंपनी जितना चाहे बिंदास बिजनेस यहाँ पे कर सकते हैं, अपना मार्केट शेयर को बढ़ा सकती है। सो अगर आप स्टडी करोगे एयरलाइन इंडस्ट्री को, इंडिगो को, तो ये सारे पॉइंट्स आपने जरूर कंसिडर यहाँ पे करने चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड था। एंड जाते आते आपको याद भी दिलाना चाहूँगा कि कल है शनिवार, तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे नया लेक्चर अपलोड हो जाएगा। अगर इस चैनल को फॉलो नहीं किया तो कर लेना, लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो कर लेना। इसके ऊपर भी संडे के दिन एक नया लेक्चर अपलोड हो जाएगा, इसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।